Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Plane Curves 1. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.1. We show that x square plus 4y square minus 4x plus 8y and plus 4 equal to 0 represents an ellipse. Sketch its graph and find its foci and vertices. आपने इसके फोकाई निकालनी, इसके वर्टिस निकालने. बच्चे नो प्रॉब्लम. हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4 कॉमन निकालिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4. भाई आपने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि अगर इसको खोला जाए तो वही आए. हमने एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी, वाई स्क्वायर वाली इकट्ठी, या एक्स वाली इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी और कॉन्स्टेंट लगा. नाउ ये एक्स -2 का स्क्वायर या वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब हमें राइट पे 1 चाहिए तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट एक्स -2 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1. इसको हमने एक्स डैश का स्क्वायर कर दिया ओवर 2 का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स डैश बराबर होगा जी एक्स -2 का और वाई डैश बराबर होगा वाई प्लस 1 का, विच इज एन इक्वेशन ऑफ फिलिप्स. भाई जन ये इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बन. अब फॉर सेंटर के लिए एक्स डैश 0 वाई डैश 0. भाई जन फॉर सेंटर के एक्स डैश 0 वाई डैश 0, तो एक्स डैश हमारे पास एक्स -2 है जी और वाई डैश वाई प्लस 1 है, तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू स्मॉल 2 और स्मॉल एक्स इज इक्वल 2 एंड वाई इज इक्वल टू -1. तो देयरफॉर 2, -1 इज द सेंटर ऑफ एलिप्स. जो सेंटर ऑफ एलिप्स हमारे पास बन गया वो 2, -1. अब हमें पता है ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर. भाई जन ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, तो आप सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर -b स्क्वायर. नो ए स्क्वायर अवेलेबल, बी स्क्वायर अवेलेबल, तो वी गेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो सी बराबर होगा 3 √3. फोकाई क्या बनेगा C0 और वो क्या होगा एक्स डैश एंड वाई डैश, और एस डैश क्या होगा -C0 और ये होगा एक्स डैश वाई डैश. भाई दो फोकाई बनेंगे, एक C0 और एक -C0. इसको एस कह दें, इसको एस डैश कह दें. चूंकि क्वेश्चन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में था तो आंसर भी किस में निकलना चाहिए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में. आपकी दुआओं का मुख्ताज प्रोफेसर साजिद यासीन. अच्छा जी, एक्स डैश बराबर होगा सी के एंड वाई डैश 0. नो एक्स डैश की वैल्यू एक्स -2 पुट की, वाई डैश की वैल्यू वाई प्लस 1. हल किया तो एक्स हमारे पास 2 प्लस √3 और वाई इज इक्वल टू -1, तो फोकस क्या बन गया 2 प्लस √3 एंड कोमा -1. इसी तरह एक्स डैश इज इक्वल टू -c एंड वाई डैश इज इक्वल टू 0. एक्स डैश हमारे पास एक्स -2 है, वाई डैश हमारे वाई प्लस 1 है. हल किया एक्स की वैल्यू 2 -√3 एंड वाई की वैल्यू -1, तो भाई ये नया फोकस दूसरा फोकाई 2 -√3 एंड कोमा -1. Now equation of major axis and minor axis are respectively by y dash 0 and x dash 0. y dash की वैल्यू हमारे पास क्या y प्लस 1 और x dash की वैल्यू x -2 है, तो y इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू जी. अगला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ एलिप्स इन x dash y dash जी. a dash क्या होगा -2 0 और a 0 था ना और -a0 थे. भाई ये के कंपोनेंट a0 और a डैश -a0. अब जब देखिएगा हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में बात करनी है. इन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश इज इक्वल टू -2 एंड y डैश इज इक्वल टू 0. भाई जब आप a डैश की बात करेंगे ना, x डैश इज इक्वल टू -2 एंड y डैश 0. x डैश हमारे पास x -2 एंड y डैश इज इक्वल टू y प्लस 1. हमारे पास x0 और y की वैल्यू -1. देयरफॉर a डैश के कंपोनेंट क्या बन गए 0 और -1. इसी तरह x डैश बराबर क्या होगा 2 के एंड y डैश क्या होगा 0 के, तो x -2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 4 निकलेगी, y की वैल्यू -1 निकलेगी, तो देयरफॉर पॉइंट क्या बनेगा 4 और -1. अब कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस आर, भाई वो हमारे पास क्या है 0 और -b और 0 और 1. भाई b डैश क्या 0 -1 और b क्या 0 1 इन x डैश y डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम. या आप यूं कह लें कि भाई जन बी डैश के कंपोनेंट क्या होंगे जी 2 और -2 एंड बी के कंपोनेंट का 2 0 इन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. भाई ये एक्स डैश वाई डैश में सिस्टम में था,
आपने उसको जब हल करेंगे तो हमारे पास ये बी डैश निकलेगा -2 और 2, और बी निकलेगा 2 और 0 इन एक्स वाई सिस्टम्स। ना उसके फिगर को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जो नया सेंटर है 2 और -1, ये 2 यूनिट्स इधर और 1 यूनिट नीचे जी। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये आपका नया जो है ना सेंटर ये है। अब जरा देखिएगा हमारे पास ए के कंपोनेंट हैं, ए के कंपोनेंट्स हमने निकाले हुए हैं भाई जन, वो निकले थे 2 0। भाई ए के कंपोनेंट निकले थे 4 और -1 भाई जिन 4 यूनिट्स इधर और -1 इधर, और ए डैश के कंपोनेंट्स हमारे पास निकले 0 और -1 यानी कि नीचे की तरफ जी। इसी तरह बी के जो कंपोनेंट्स निकले हुए हैं भैया 2 और -2, भाई बी के जो कंपोनेंट्स हैं 2 और -2 जी, इनका 2 यूनिट और माइनस, और बी डैश के हैं 2 0 ये वाले भाई जो अपने ड्राइव किए ना। इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एलिप्स बन जाएगी भाई। इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फिगर बन जाएगी। देखें ए के कंपोनेंट 4 और -1 जी, ए के कंपोनेंट, ए डैश के कंपोनेंट है 0 और -1, 0 और -1, बी के कंपोनेंट हैं 2 और 0, और बी डैश के कंपोनेंट -2 और 2 और +2 और -2 भाई। बी डैश के कंपोनेंट +2 और -2 ये हमने निकाले हैं जी। तो उनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फिगर आ जाएगी जी। पेयर ऑफ लाइंस का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जो होती है वो होती है ए एक्स के +2 HXY + BY स्क्वायर +2 DX + 2YY + C = 0। भाई एक्स के साथ ए, वाई के स्क्वायर के साथ बी, एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो भैया एच निकल आएगा। इसी तरह एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो तो जी निकल आएगा, और वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे एफ निकल आएगा, और ये अलग जो पड़ा हुआ सी होगा। वेयर ए बी एंड एच आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0, भाई ए बी और एच आर नॉट साइमल्टेनियसली, भाई इनको भी आपको का 0 नहीं होना चाहिए। अब ये डिटरमिनेंट अगर देखें डायगोनल में ए बी सी, डायगोनल में ए बी सी, और यहाँ पे एच डी एफ और इधर एच डी एफ, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए जी, ए बी सी डायगोनल में, यहाँ पे एच डी एफ और यहाँ पे एच डी एफ, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, विच इज़ द कंडीशन फॉर वन, ये वन मसवात जो है ना जी, ये जो मसवात है पेयर ऑफ लाइन्स, विच इज़ द कंडीशन फॉर वन टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन्स। इसका मतलब है ये एक पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है भाई जन। अगर ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये कंडीशन है टू चेक वेदर द गिवन लाइन्स गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। नाउ एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स, भाई दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल निकालना हो तो वी नीड 3 थिंग्स, ए बी एंड एच। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर +2HXY + BY स्क्वायर = 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए वाई स्क्वायर का भी और एक्स वाई का कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना चाहेगा, वजन ए एक्स स्क्वायर +2HXY + BY स्क्वायर = 0। टू फाइंड एंगल वी यूज द फार्मूला tan थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर h स्क्वायर - AB / A + BG। भाई tan थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर h स्क्वायर - AB / A + BG। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट नोट है, इफ a जमा b 0, अगर a जमा b 0 आ जाए देन दी 2 स्ट्रेट लाइंस आर एट राइट एंगल। भाई अगर x और y का कोएफिशिएंट का सम 0 आ जाए तो क्या होगा, 2 स्ट्रेट लाइंस आर एट राइट एंगल, तो भाई दोनों के दरमियान एंगल का होगा राइट एंगल होगा। इफ h स्क्वायर - AB = 0, अगर h स्क्वायर - AB 0 हो देन दी 2 स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। अगर h स्क्वायर - AB 0 हो देन दी 2 स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। ये जरा हमें आगे फायदा देंगे ना कुछ रिजल्ट्स जी। इफ a जमा b 0 then the 2 straight lines are at right angle. If h square - AB = 0 then the 2 straight lines are parallel। भाई दो स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी जी, पैरेलल होंगी। बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नया एक्स है एक्स डैश एंड वाई डैश। पी के कंपोनेंट एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्सिस के, और एक्स डैश वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश एक्सिस के जी। और भाई जन एक्स और एक्स डैश एक्सिस में एंगल थीटा है। P has the coordinate small x small y in xy coordinate system and P has coordinate x dash y dash in x dash y dash coordinate system। तो भाई जन ये रिजल्ट आपने याद रखना है, स्मॉल x = x dash cos of theta - y dash sin theta,
वाई इज इक्वल एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। इसके प्रूफ किया सच जरूरत कोई नहीं, ये जस्ट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। एंड एक्स डैश बराबर होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड वाई डैश बराबर होगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। जी, एक्स डैश बराबर होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड वाई डैश होगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अरब में एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया। अरब में एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया। इसे मुसलमा कज़्ज़ाब कहा जाता था। इसके दो एल्ची इसके खत लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इस खिता में इसने अपने नबी होने का दावा किया हुआ था। इसके दो एल्ची इसका खत लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। इस खत में इसने अपने नबी होने का दावा किया हुआ था। हज़रत नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अशजी बयान करते हैं कि जब इन दोनों एल्चियों ने मुसलमा का ख़त पढ़ा तो मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें फरमाते सुना कि तुम क्या कहते हो, यानी कि तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहने लगे हम वही कहते हैं जो इसने यानी मुसलमा ने कहा है, यानी हम इसकी नबूवत को तस्लीम करते हैं। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वंस अगेन हज़रत नईम बिन रज़ी अल्लाह तआला बिन मसूद अशजी बयान करते हैं कि जब इन दोनों एल्चियों ने मुसलमा का ख़त पढ़ा तो मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें फरमाते सुना कि तुम क्या कहते हो, यानी कि तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहने लगे हम वही कहते हैं जो इसने यानी मुसलमान ने कहा है, यानी हम इसकी नबूवत को तस्लीम करते हैं। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर ये बात ना होती, खुदा की कसम अगर ये बात ना होती कि एल्चियों को कत्ल नहीं किया जा सकता तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता, अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। जी, इससे पहले हदीस 350 में गुजर चुका है। एक एल्ची जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और काफिरों के पास वापस जाने से इनकार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हुक्म दिया कि वापस जाए और इसके बाद अगर दिल की कैफियत यही रहे तो फिर बतौर खुद आए। इससे पाया जाता था कि एल्ची को रोका नहीं जा सकता। अब इस हदीस में ये पता चलता है किसी कौम के एल्ची को कत्ल भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो कलमा कुफर ही क्यों ना कह रहा हो। क्योंकि मुसलमान के एल्चियों ने एक झूठे नबी की नबूवत को माना तो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कत्ल ना किया क्योंकि वो एल्ची थे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हम सबको रियाकारी सबसे कुफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।